क्या तुमने ऐसा कभी फील करा है कि तुम भीड़ में लोगों के बीच में बैठे हो, सब गा रहे हैं, हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा सा वाइब एंजॉय कर रहे हैं और तुम अंदर से बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो भाई। और तुमको ऐसा लग रहा है कि यार कोई मेरी बात समझ नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत आउट ऑफ द प्लेस फील कर रहा हूं। और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर साइलेंस बढ़ता जा रहा है और तुमको बस ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं तुम ही तो गलत नहीं हो, कहीं तुम्हारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। तो भाई सुनो मेरी बात, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर है समझदारी। और यही तुमको लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी तक इसके बारे में कुछ भी जाना नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं तुमको 2 चीजें देने वाला हूँ। पहली चीज वो ये होगी जिसमें 3 वजह मैं तुमको बताऊंगा जो साइंटिफिक प्रूवन है, जिसमें जो समझदार लोग होते हैं वो अकेले क्यों रह जाते हैं ये तुमको पता चलेगा। और दूसरी चीज ये होगा एक प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं DI प्रोटोकॉल, दैट मीन्स डेप्थ इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल अगर तुम फॉलो करोगे मेरे स्टेप्स को तो उसमें तुमको जो अपने बारे में अकेलापन लगता है ना, वो उसको तुम अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हो। क्योंकि सिर्फ समझदारी होना ही जरूरी नहीं है, समझदारी को कैसे डील करना है, कैसे उसको यूज करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले जो सिर्फ सरफेस में जीते हैं, जो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते हैं, उनके छोटे छोटे गोल्स होते हैं, छोटी छोटी हैप्पीनेस होती है, छोटे छोटे मोटिव्स होते हैं लाइफ में और वो उसको पार करके एकदम खुश रहते हैं। और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं डेप्थ में रहने वाले, जैसे कि तुम हो। डेप्थ में रहने वाले लोग क्या कहते हैं, जिनको हर चीज बहुत गहराई से जानी जाती है। अगर कोई हंस रहा है तो उनको ये जानना है कि क्यों हंस रहा है। अगर कोई तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसका ओरिजिनल चेहरा पकड़ने की कोशिश करोगे रादर देन कि वो क्या बनने की कोशिश कर रहा है वहां पे। तो आप लोग जो डेप्थ में रहते हो ना, इन लोग के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और इनको हर चीज बहुत डेप्थ में जाननी रहती है। और इस दुनिया में पहले वाले टाइप के लोग ज्यादा हैं, जो सरफेस पे जो लोग रहते हैं वही ज्यादा हैं और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अब मैं तुमको 3 चीजें ऐसी बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन होगी, जिसमें तुमको समझ में आएगा कि जो लोग डेप्थ में रहते हैं वो हमेशा अकेला फील क्यों करते हैं। रीजन नंबर 1, द मास्क प्रॉब्लम। जब कोई तुमसे आकर मिलता है या तुमसे बात करता है या कुछ अपने बारे में बताता है या तुम्हारी उससे वार्तालाप हो रही होती है, तब तुम ये नहीं देखते कि वो क्या बनने की कोशिश कर रहा है। तुम उसका रियल सेल्फ जानना चाहते हो, तुम उसके मास्क के पीछे देखना चाहते हो, तुम ये देखना चाहते हो कि वो जो तुमको बता रहा है किस वजह से बता रहा है, वो जो तुमको क्या प्रिटेंड करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है। और इंस्टेंटली तुमको समझ में आता है कि भाई वो बंदा रियल नहीं है। और अगर तुमको एक बार समझ में आ गया कि वो बंदा रियल नहीं है तो भाई तुम चाह कर भी उससे कनेक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारे माइंड ने ऑटोमेटिकली बात अपने एक जहन में डाल ली है कि वो बंदा रियल नहीं है। और फोर्सफुल कनेक्शन अगर उससे तुम बनाओगे भी ना तो वो लॉन्ग टाइम नहीं टिकेंगे। तो पहला रीजन आपका ये कि आप जब किसी का मास्क पढ़ लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली वहीं पे उसका फुल स्टॉप या वहां पे आपका खत्म हो जाता है उससे रिलेशन। रीजन नंबर 2, द डेप्थ कर्स। इसमें क्या है कि तुम बहुत सोचते हो, बहुत ज्यादा तुम चीजों को डेप्थ में लेते हो और तुम बहुत ही ज्यादा एम्पैथी फील करते हो लोगों के लिए। अगर तुम दूसरे का दुख देखोगे तो तुम उसको अपने अंदर, उस दुख को अपने अंदर महसूस कर सकते हो। अगर दुनिया में कुछ गलत चल रहा होगा तो तुम रात में सोने से पहले उसके बारे में सोचोगे। और ये एक गिफ्ट है पर साथ ही साथ में ये एक कर्स भी है, क्योंकि दुनिया इतना नहीं सोचती है। और जब दुनिया इतना नहीं सोचती तो वो तुमको नहीं समझती, और जहां लोग तुमको नहीं समझते ना तो वहां पे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। और जब कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम फिर से अपने अकेले रह गए। रीजन नंबर 3, द आइसोलेटेड क्वेश्चन। जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आते हैं और सवाल हमेशा क्यों से निकल कर आते हैं। तो तुम लोगों से पूछते हो कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने मेरे साथ ऐसा करा, तुमने वैसा करा, तुमने दुनिया ऐसी क्यों है, ये क्यों ऐसा है, वो क्यों ऐसा है। जब बहुत सारे क्यों आ जाते हैं तो तुम्हारे जो आसपास लोग हैं, जो मेजोरिटी लोग हैं ना, वो सरफेस लेवल पे रहने वाले लोग हैं। और जो सरफेस लेवल पे लोग रहते हैं ना भाई, उनको सिर्फ अपना कंफर्ट जोन चाहिए, वो तुम्हारे क्यों से डरते हैं। और जब तुमसे बार बार क्यों पूछते हो तो वो अपना कनेक्शन और तुम्हारे से दूरी धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं। तो उनसे कनेक्शन ऑटोमेटिकली तुम्हारा कट हो जाता है। और यही रीजन है कि तुम एक बार फिर से अकेले रह जाते हो एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि शायद तुम्हारे अंदर की कोई कमी है। बट भाई मेरी बात समझो, तुम्हारे अंदर अभी भी कोई कमी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि जो तुम्हारा सवाल नहीं समझ सकता वो तुम्हारे से कनेक्शन नहीं बना सकता। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब रुको, अब मेरी बात सुनो। ये 3 चीजें सुन के 2 गलतियां मत करना। पहली गलती ये कि ये मत सोचना कि तुम कर्ज हो, और दूसरी गलती ये मत सोचना कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है, तुमको भी अब वैसे ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाना चाहिए, सरफेस लेवल पे आ जाना चाहिए, अपने आप को बदल लेना चाहिए। नहीं, जो लोग तुमको समझते हैं कि दैट यू आर टू सेंसिटिव, दैट यू आर टू इमोशनल, या तुम बहुत ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हो, वो लोग तुम्हारे लेवल पे नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि लेवल ऊपर या नीचे, बस वो तुम्हारे लेवल पे नहीं है, वो तुमको नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारे साथ कैसे डील करा जाए, इसलिए कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो इसको चलते हुए साइकोलॉजी में सालों की रिसर्च होने के बाद एक प्रोटोकॉल निकला। उस प्रोटोकॉल को कहते हैं DI प्रोटोकॉल।
द डेप्थ इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल। इसके 3 स्टेप मैं तुमको बताता हूँ। अगर तुम ये सीख गए ना भाई, तो तुम समझ लेना कि जो तुमको अपना अकेलापन लगता है ना, तुम इसको अपना सबसे बड़ा हथियार बना सकते हो। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। इसमें क्या होता है भाई, जब तुम्हारा रियल सेल्फ और तुम्हारा शोन सेल्फ दोनों चीज अलग होती है ना, तो तुम अंदर से टूटते हो। तुम कभी नोट करना, जब तुम किसी को अपनी बात बता रहे होते हो तो तुम कितनी बार अपने आप को डाउनग्रेड करते हो, उनके लेवल पे अपने आप को लेकर आते हो ताकि वो तुम्हारी बात समझ जाए। तो इसमें तुम्हारा रियल सेल्फ और तुम्हारा शोन सेल्फ अलग हो गया। तुम बहुत बार बात करते करते चुप हो जाते हो, तुम बहुत बार अपनी चीज एक्सप्लेन करते करते चुप हो जाते हो, ये सोचकर कि तुमको कि सामने वाला तुम्हारी बात नहीं समझेगा, और तुम अपनी डेप्थ को अपोलोजाइज करते हो कि भाई शायद तुम नहीं समझ पाओ, छोड़ो, नहीं बोलता हूँ। बट ये सब नहीं करना है भाई, ये गलत चीज है। जो आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस है वो तुमको कहती है कि तुम जैसा फील करो वैसा बोलो, जैसा तुमको बोलना है वैसा बोलो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वैसा बोलो, अपने आप को कुछ अलग पर्सन मत दिखाओ। और इसके बाद जो तुम्हारे साथ रुकेगा दैट मीन्स वो तुमको समझ रहा है, और जो तुम्हारे साथ नहीं रुका दैट मीन्स वो तुम्हारे कभी बात समझ ही नहीं पाएगा। उनको प्लीज करना या उनको बैठ के अपनी बात जबरदस्ती समझाना, इट्स ऑल वर्थलेस। तो जैसा फील करो वैसा दिखाओ, जैसा बोलना चाहते हो वैसा बोलो, जो तुम्हारे मन में आता है वो सामने वाले के आगे रखो। जो रुका वो तुम्हारा, जो नहीं रुका वो कभी था ही नहीं तुम्हारा। स्टेप नंबर 2, सिलेक्टिव एफिलिएशन। इसमें क्या होता है, जो बंदा बहुत डेप्थ में रहता है या जो बहुत गहरा सोचता है या जो बहुत ज्यादा सोचता है, दे डोंट गो फॉर द बंच ऑफ पीपल, दे वांट सिंगल पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड देम। वो क्वांटिटी पे नहीं, वो क्वालिटी पे भरोसा करते हैं। उनको एक बंदा ऐसा चाहिए जो उनको समझ सके, जो उनकी क्यों से ना डरे, जो उनके इमोशंस को समझ सके, जो उनकी डेप्थ को समझ सके, जिसके आगे उसको अपनी डेप्थ को अपोलोजाइज ना करना पड़े। उनको सिर्फ कम बंदे चाहिए। दे डोंट रन फॉर द bunch of people in a group। उनको नहीं चाहिए कि तुम रोज हैंग आउट करो और आप लोग को साथ में पार्टीज करो, आप ड्रिंक करो। दे डोंट वांट दैट, दे वांट द रियल कनेक्शन, दे वांट द रियल टॉक। उनको लगता है कि अगर एक भी बंदा मेरे पास हो तो उससे मिलकर मैं अपना दिल से बात कर सकूं, उनके आगे मैं अपना मास्क नहीं लगाना पड़े, जो मैं रियल सेल्फ हूं वही उनको दिखा सकूं। स्टेप नंबर 3, डेलिबरेट सॉलिट्यूड। भाई इंटेंशनल अकेलापन आपकी क्रिएटिविटी और आपके फोकस को 40% तक ग्रो कर सकता है। कैसे? जैसे आप देखो, न्यूटन अकेला था और बहुत सारे पुराने दिग्गज, टेस्ला अकेला था। उन्होंने अपने अकेलेपन को इसमें नहीं गुजारा कि क्या मैं अपने आप को बदल लूं या क्या मैं अपने आप को चेंज करूं, क्या मैं सरफेस लेवल पे आ जाऊं। उन्होंने अपने अकेलेपन को यूज करा एक फ्यूल की तरह और उसको अपनी क्रिएटिविटी में लगाया, अपने ड्रीम्स में लगाया, और आज उन सबको आप जानते हो। और ये कोई हवाबाजी की बात नहीं है, और इसको आप डायरेक्टली अपने आप से रिलेट भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप अकेले हो ना, तो भाई डोंट रन बिहाइंड द पीपल। भाई उनको प्लीज करने के लिए मत भागो। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आपके अंदर कोई फोकस, आपको कोई चीज जिस पे आपको फोकस करना है, अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो, अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आप कुछ भी करते हो, गिव दैट टाइम टू योर ड्रीम। आपका फोकस आप बहुत अच्छे लेवल पे लगा सकते हो। और ट्रस्ट मी, जो सरफेस पे रहने वाले लोग हैं ना, दे आर शॉर्ट ऑफ टाइम, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है अपने ड्रीम्स के लिए, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सो ये थे 3 स्टेप। बट अब मैं जो आप लोगों से बोलने वाला हूं, ये बहुत ध्यान से सुनो और अपने जहन में उतार लो, क्योंकि जो आपकी जिंदगी में अभी तक आपके साथ नहीं रह पाए, आप ये मत सोचो कि वो आपका फेलियर था। आप ये सोचो कि ये एक इनकम्पैटिबिलिटी इशू था, जिसमें आप उन बंदे के साथ कंपैटिबल नहीं हो पाए। इट इज कंप्लीटली फाइन। आपको अपने आप को बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो रोज रोज कि मुझे भी सरफेस लेवल की तरह, लोगों की तरह जीना है, या मुझे भी अपने आप को बदल देना है, मुझे अपने एटीट्यूड को बदल देना है, मुझे अपने सवाल पूछने बंद कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ मत करो। अगर आप ऐसा करने लग जाओगे तो आप रोज अपने आप से ही लड़ते रहोगे, और जब आप अपने आप से लड़ोगे तो जियोगे कब? क्योंकि अगर मैं एक ऐसा बंदा हूं जो सिर्फ बहुत ज्यादा सोचता हूं और साथ ही साथ में मैं रोज ये भी ट्राई कर रहा हूं कि मुझे नहीं सोचना है, तो मेरे अंदर एक अकेली जंग चल रही है, और वो जंग से ना मेरा फायदा है, बस सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपना समय जाया कर रहा हूं। तो भाई, यू आर नॉट अनलव्ड, यू आर नॉट समथिंग दैट पीपल डोंट वांट। तुम एक बहुत डेप्थ वाले पर्सन हो, तुम एक बहुत खुले दिल के पर्सन हो। तुम्हारे अंदर बेशक सवाल बहुत हैं, पर तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, ये भी जानना तुम्हें जरूरी है, वो सरफेस लेवल पे हैं। सो नॉट एनीबडी कैन बी योर फ्रेंड। तुम्हारे जैसे लोग भी अवेलेबल हैं दुनिया में। अगर तुम अवेलेबल हो तो दुनिया में तुम्हारे जैसे बहुत लोग अवेलेबल है। इट जस्ट लाइक कि तुम्हारी जो सर्च है वो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। तो लोगों को ढूंढो, इस चीज में रश मत करो, अपने आप जैसे हो वैसे रहो, अपने आप को 1% चेंज मत करो, क्योंकि तुम जैसे भी हो वैसे परफेक्ट हो भाई।
तुम बिल्कुल अपने आप से मत लड़ो कि मुझे बदल लेना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा है, मैं अकेला पड़ जा रहा हूं और मुझे अपने आप को बदल लेना चाहिए। नहीं, मत बदलना और सर्च करना। जब तक कोई ना मिले तब तक वो समय अपने ड्रीम पे लगाना, अपना फोकस बढ़ाना, अपने वो चीजें करना जो तुम हमेशा से करना चाहता था। ट्रस्ट मी, जो लोग सरफेस लेवल पे रहते हैं उनके पास समय नहीं है अपने ड्रीम पे लगाने के लिए। सो डू नॉट चेंज योर सेल्फ। डोंट थिंक कि तुम बहुत अलग हो। यू आर नॉट अनलव्ड, यू आर द वन हु जस्ट थिंक टू मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो आप डेली बेस पे ये फील करते हो, तो भाई मैं भी मेरे अंदर बहुत सवाल हैं, मैं खुद उनमें से एक बंदा हूँ, इसलिए मैं बहुत रिलेटेबल होके हर एक लाइन अपने दिमाग से बोल रहा हूँ कि भाई मैं ये चीज़ें फील करता हूँ कि ये चीज़ें जो मेरे साथ हो रही है या जो चीज़ मैं कर चुका हूँ वो मैं इस वीडियो में इनपुट करना चाहता हूँ। और मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें जानी और मेरे पास आज कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं बैठ के बात कर सकता हूँ भाई। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर तुम भी ऐसे एक बंदे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो और उन लोगों तक पहुँचाओ जो रोज के बेसिस पे ऐसा फील करते हैं। उन लोगों तक पहुँचाओ जिनको आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डीप में रहते हैं, ताकि वो अपने आप पे डाउट ना कर सके। तो भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपनी जिंदगी मजे से जियो। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।